हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा लक्ष्य जेई 2025 बैच में। और एज प्रोमिस्ड जो हमारे पास बेसिक्स ऑफ एसएचएम है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा। बिल्कुल पेशेंटली बैठिएगा, बहुत बड़ा लेक्चर मैं नहीं रखने वाला हूं, ठीक है। तो हमें सिंपल हार्मोनिक को, क्योंकि अब हमें कुछ एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे 11th क्लास की जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आपकी फुलफिल करता चलूंगा। आपको बिल्कुल जो जो चीजें मैं बता रहा हूं बस चुपचाप वही पढ़ना है, इधर उधर कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना है। हर एक चीज के पीछे जो लॉजिक है सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब आपने 11th पढ़ी है तो आपके लिए रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको जरूर देख करके आपको आना है, सो दैट आप अच्छे सवालों में आपको कॉन्फिडेंस आए। देखो, जिन्होंने पहले से चीजें पढ़ी होंगी वो अब सवाल लगा पा रहे होंगे, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी होगी उनको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ बता तो है मेरे को, लेकिन करना कैसे अभी मेरे को फील नहीं आ रहा। तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट में जो हमारे पास बोर्ड्स के लिए जो कैटलिस्ट की किताब लिखी है उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसमें आप लोगों के बोर्ड्स के लिए बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, तो आप उसको साइमल्टेनियसली करते रहिएगा, बाद के लिए पाइल अप मत करिएगा। कई सारे बच्चों का था कि सर 11th क्लास की रिवीजन, जैसे कई सारे बच्चे बोल भी रहे थे, मैंने क्लास में कहा था पहले 3-4 चैप्टर हो जाने दो, 11th क्लास का बिल्कुल लोड मत लो। जो मैं आपको जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां मैं आपको एक्स्ट्रा करता रहूंगा। आपको बस वही चीज अपनी कंटिन्यू रखनी है, आपके लेक्चर्स में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यस, हमें अपने फाइनल में, जब मैंने आपको कहा है कि आखिरी के दिसंबर से पहले, आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर मैं बात करूं, वहां पर हमारा 11th मोड ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको टारगेट्स भी दूंगा, बेटा अब 11th का रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब रिवीजन कैसे करना है, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत ही कम कॉस्ट में एक नोट्स के फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, जो भी अर्जुनास के नोट्स हैं उनको कंसाइज फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजों को हम लोग लिखें, ठीक है। सो दैट आपको, अगर आप लोगों ने 11th नहीं पढ़ी है या नोट्स आपके बहुत अच्छे से नहीं बने हैं, आप नोट्स से चीजों को नहीं समझ पा रहे, सो दैट आप एक कंसाइज फॉर्म में अपने नोट्स को समझ पाए, तो आपको अभी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लेनी है, ठीक है। जितना बैच में बताया जा रहा है वो लेना है, कुछ भी मार्केट से मत लीजिएगा। मैं आपको बेस्ट फॉर्म में 11th क्लास के रिवीजन के लिए आपको दूंगा। फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होगी, आप बहुत बेहतर तरीके से उसको रिवाइज कर पाएंगे। और आपके पास जब वो नोट्स पहले से होंगे, आप भी अपने कुछ कुछ टारगेट्स में आपको देता रहूंगा, उसमें से आप कवर करते रहेंगे। और लास्ट में जब रिवीजन लेक्चर्स होंगे तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत समय बच्चे नोट्स बनाने में खराब कर देते हैं, सर 12th के तो मैं नोट्स बना रहा हूं लेकिन 11th के नहीं बन पाते, तो 11th के मैं कैसे बनाऊं सर, मैं लेक्चर देखूं, नोट्स बनाऊं, प्रैक्टिस करूं, सारा प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। सारा प्रॉब्लम खत्म। तेरे पास कंसाइज बेस्ट फॉर्म में नोट्स होंगे, बस तेरे को क्या लगाने हैं, सिर्फ सवाल लगाने हैं। टारगेट्स मैं तेरे को दूंगा, तेरे को वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेनी है, आपके पास कैटलिस्ट है। आप क्लास में जो आपको जेईई मेंस एंड एडवांस का पढ़ाया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट, मैं कह रहा हूं, बल्कि बाहर से तू कुछ भी लेगा उससे ज्यादा ही तेरे को क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ बोर्ड्स को साइमल्टेनियसली चाहिए, चलाते रहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि बाद में जब तू करेगा तो तेरा बोर्ड्स, जेई मेंस एंड एडवांस तीनों एक साथ आ जाएंगे और तू पैनिक करेगा, और 11th का रिवीजन भी रहेगा। तो बोर्ड साइमल्टेनियसली खत्म करना है हमें बाय अक्टूबर। कोई चीज का तेरे पास वो बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सर मैंने अभी नहीं करी है बोर्ड्स की तैयारी, पैनिक कर जाएगा आखिरी में। और मैं प्रॉमिस अभी नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ चीजें मैंने बोर्ड्स के लिए भी आपके लिए सेपरेट आउट प्लान कर रखी हैं, वो समय के साथ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता चलूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पर भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। एक साथ बोल दिया कि सर आपके साथ आपको फॉलो करेंगे तो चुपचाप फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमें एसएचएम के बारे में क्या बात करनी है, ध्यान से समझना। कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा, बिल्कुल बेसिक सी कुछ रिकॉल करनी है, क्लास में भी अभी हम लोग बहुत सी चीजें सीखेंगे। एक टर्म आता है बेटा हमारे पास ऑसिलेशंस, या पहले आप देखिए, जो हमारे पास मोशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक हमारे पास होते हैं नॉन रिपीटेटिव मोशन, जो रिपीट ना करें, ठीक है। और एक हमारे पास होते हैं रिपीटेटिव मोशंस, रिपीटेटिव मोशन, ठीक है। रिपीटेटिव मोशन में हमारे पास अगर आप देखो, नॉन रिपीटेटिव मतलब जैसे मान लो कि एक आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, आपके सामने एक रोड है और एक गाड़ी इस प्रकार से हमारे पास जा रही है, ठीक है। जैसी ये गाड़ी एक बार इसको क्रॉस करके चली गई तो क्या कभी वापस आएगी? नहीं। तो ये कभी भी रिपीट ही नहीं कर रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेटिव मोशन, जो बार बार रिपीट ना करे। जैसे मान लो कि आपके सामने से गाड़ी चली गई, फिर कभी पता नहीं लाइफ में आए ना आए, तो कोई ऐसा रिपीट नहीं हुआ मोशन, उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेटिव मोशन। फिर आता है एक रिपीटेटिव मोशन, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है,
ठीक है, जैसे सन के अराउंड अर्थ जो घूम रही है, दैट इज रिपीटेटिव मोशन। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक को रखते हैं, ब्लॉक को खींच करके छोड़ देते हैं, तो वो भी रिपीट कर रहा है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। यस, हमारे पास दैट इज ऑल्सो रिपीटेटिव मोशन। तो रिपीट होने वाले मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटेटिव मोशन। और रिपीटेटिव मोशन में भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है। जरूरी नहीं है कि समय के साथ रिपीट हो रहा हो। जैसे एक बॉल ली, तूने जमीन पर छोड़ दी, तो वो टप्पा खाई ऊपर आई, टप्पा खाई ऊपर आई, टप्पा खाई ऊपर आई, ऐसे ऐसे कोलिजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जितने हाइट से जाएगा उतने हाइट पर आएगा, जितने हाइट से जाएगा उतने हाइट पर, तो ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और इसका समय बार बार सेम आएगा। समझ रहा है? ये मोशन हुआ एक टाइम पीरियड, फिर हुआ एक टाइम पीरियड, फिर हुआ एक टाइम पीरियड। तो ऐसे मोशन जिसमें बार बार समय सेम आए, उनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टाइम पीरियड मोशंस। ठीक है, पीरियोडिक मोशन जिसमें एक टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं, उनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ा ना होता है। सन के अराउंड जो अर्थ चक्कर काट रही है 365 दिन में काट रही है, आर्स को छोड़ दो, 365 दिन में हमारे पास चक्कर काट रही है, तो ये हर साल रिपीट हो रहा है, पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। और पीरियोडिकली अर्थ के अराउंड जो मून चक्कर काट रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। तो यहां पर अगर आप देखें तो दो मोशन आते हैं, एक पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। नॉन पीरियोडिक मतलब जिसका टाइम फिक्स ना हो, रिपीट तो हो रहा हो लेकिन टाइम फिक्स ना हो। जैसे मान लो कि हमारे पास तुम एक चक्कर काट रहे हो, ग्राउंड का एक चक्कर काट रहे हो, तो पहला एक चक्कर काटा तूने 10 मिनट में, फिर तू दोबारा चक्कर काटेगा तो रिपीट तो कर ही रहा है मोशन, लेकिन हो सकता है अब तू थक गया है, अब तेरे को लग रहे हैं 15 मिनट, तो दूसरा चक्कर तूने काटा 15 मिनट में, फिर तू तीसरा चक्कर काटने के लिए गया तो रिपीट तो तू मोशन कर रहा है, लेकिन अब हो सकता है तू और थक गया हो तो 20 मिनट लग गए। तो यहां पर जहां पर तेरा टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स, उनको हम कहते हैं नॉन पीरियोडिक। ऑब्वियस सी बात है, जो पीरियोडिक नहीं है तो उसका समय कैसे निकाल सकते हो? नहीं, तो ये वेरिएबल है, हम इसको कभी डील नहीं करते। हमें डील किसको करना होता है बेटा? पीरियोडिक मोशंस को। पीरियोडिक मोशंस जिसमें टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है? फिक्स्ड होता है। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है? हमारे पास फिक्स्ड होता है, इनको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशंस। अब हमारे सिलेबस में पीरियोडिक मोशन में कौन कौन सा है? सर्कुलर मोशन। कौन सा है? सर्कुलर मोशन। आपको भी पता है कि हमारे पास जो भी सर्कल में चल रहा है, जैसे मान लो सन के अबाउट अर्थ है, ये सन है, हाँ सर, ये अर्थ है, हाँ सर, और अर्थ इसके अराउंड एक चक्कर काट रही है। अगर मेरे को इसका टाइम पीरियड चाहिए तो आप क्या कहेंगे कि सर ग्रेविटेशनल पुल जो भी है, सेंट्रीपिटल का बताया ना, कोई भी चीज सर्कल में घूमे तो आपके दिमाग में सबसे पहले चमकना चाहिए कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक m है, ये हमारे पास एक m है, तो GMM/r का स्क्वायर, यही इसके लिए MR ओमेगा स्क्वायर होगा सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो आप यहां से देखिए m और m चला गया, तो GM/r का क्यूब दैट इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आगे बेटा अंडर रूट में GM/r का क्यूब, और इसी को आप क्या रखते हैं? 2π/t। पूरा एक चक्कर, क्योंकि एक चक्कर यूनिफॉर्मली काट रहा है, तो ओमेगा होता है एंगल कितना चला, एंगल ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो एंगल कितना चल रहा है बेटा? 2π डिवाइडेड बाय t, रेडियंस में 2π डिवाइड बाय t ओमेगा होता है। ठीक है, तो यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते थे 2π अंडर रूट में r³/gm। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ गया। तो सर्कुलर मोशन भी हमारे सिलेबस में है, जिसको आप डील कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास ऑसिलेशन, जो हमारे को टाइम पीरियड निकालने होते हैं, दैट इज ऑसिलेशंस। सर ऑसिलेशन कहने का मतलब हमारे पास क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे स्प्रिंग और ब्लॉक, अगर आप इसको खींच करके छोड़ेंगे तो ये भागेगा, जा करके रुकेगा, फिर भागेगा, जा करके रुकेगा, फिर भागेगा, जा करके रुकेगा, एंड दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन में कहीं पर भी पार्टिकल रुक नहीं रहा है, ये बार बार ऐसे ही चक्कर काट रहा है। लेकिन ऑसिलेशंस में हमारे पास होता है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लो कि पार्टिकल हमारे पास एक पॉइंट है, इसके अबाउट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और कहीं ना कहीं आकर के रेस्ट पर आएगा, इधर भी रुकेगा, एक बार इधर भी रुकेगा। ठीक है, जब ये रेस्ट पर आता है, इन पॉइंट को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहते हैं बेटा?
एक्सट्रीम पोजीशन, और जहां पर ये मीन, जहां से स्टार्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से, मीन पोजीशन। ठीक है, याद रखना है। ये मीन पोजीशन से कितना दूर गया है और फिर रुका है, दिस इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दोनों साइड का सेम रहेगा, इधर का भी और इधर का भी। एम्पलीट्यूड दोनों साइड का हमारे पास सेम रहता है। एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब एक जाकर रुकना, सर्कुलर मोशन में टू एंड फ्रो नहीं है, एक ही पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ये एक बार ऐसे क्रॉस करेगा, टू एंड फ्रो मतलब एक ही पॉइंट को दो डायरेक्शन में क्रॉस करना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग कहते हैं अपना ऑसिलेशन। जहां पर पार्टिकल जाकर के रुकता है दोनों साइड पर, जैसे पेंडुलम यहां जाके रुका, दिस इज एक्सट्रीम, इधर जाके रुका, दिस इज एक्सट्रीम। तो दो एक्सट्रीम पोजीशन, बीच वाली है मीन पोजीशन। कितना दूर गया है दोनों साइड में, दैट इज कॉल्ड योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ऑसिलेशंस है, और वो भी एक बहुत सिंपल फॉर्म। ध्यान सुनना, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन होती क्या है? कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, सर ये बनाने हैं नोट्स, एक 11th क्लास की नोट कॉपी अलग से बनाइएगा। ठीक है, 11th क्लास की एक अलग से एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए फॉर द टाइम भी। जितनी भी 11th क्लास की चीजें होंगी वो रिवाइज होती चलेंगी उसमें, और बाद में जब आपको 11th क्लास का रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे तो उसी में ही करिएगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशंस की अगर मैं बात करूं, भाई देखो ये सारे फिनोमिना जब होते हैं ना, तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में ही उनको हम समझ सकते हैं। आंखों से आप देख सकते हो कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, लेकिन समझने के लिए मुझे मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन अगर कर रहा है, तो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रीस्टोरिंग फोर्स दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन। सर ये क्या बोल दिया रीस्टोरिंग? अब मैं तेरे को बताता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं सिमुलेशन का। ठीक है, एक मैं तेरे पास सिमुलेशन का एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझ। एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हटा देता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमारे पास ये है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का फोर्स नहीं आ रहा है ना, चलो कोई नहीं। तो एक काम करता हूं, इनको नेगेटिव कर लेता हूं, एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, यस, तुम्हें भी पता। और ये पीला वाला कौन सा चार्ज है हमारे पास? पॉजिटिव। येलो वाला हमेशा पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब जरा समझ, अगर मैं इन दोनों के बिल्कुल बीच में रखूं ना, यहां पर बीच में यहां पर रखूं, तो कहीं ना कहीं इस पर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों सर? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, हाँ, तो के दोनों के चार्ज सेम है, कैपिटल क्यू, दिस इज स्मॉल क्यू। तो सर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा हमारे पास? के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। और ये बिल्कुल बीच में है, ये भी डिस्टेंस आर है, तो ये दोनों भी सर अट्रैक्ट करेंगे के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। अब जरा ध्यान समझ, मैं इस पार्टिकल को इधर कहीं ऊपर ले जाता हूं ऊपर ले जाता हूं, तो सर ये रिजल्टेंट फोर्स नीचे क्यों आ रहा है? अब जरा तेरे को देख, तेरे को थोड़ा बहुत तो सिखाया है, सब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो ये इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा, हाँ सर। सब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे ऐसे लगाएगा। जब दो फोर्सेस ऐसे होंगे तो रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में। यस, तो इट्स लाइक गुलेल, मैंने यहां पर और यहां पर एक पार्टिकल को रखा है, तो जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं उसको ऐसे लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट कहां आएगा? बिल्कुल बीच में आएगा। अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो क्या होगा? सर ये भागते, ये वाला जो चार्ज है ये भागते भागते इसके पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, ऐसे जाएगा। यहां पर फोर्स जीरो हो गया, लेकिन वो यहां से देखो फोर्स लग रहा है, यहां से सर मूव करते 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 आया, फोर्स जीरो हो गया हमारे पास, यहां पर ऐसे आके फोर्स जीरो हो गया हमारे पास। ग्रिड बना सकता हूं मैं, हाँ, यहां पर इसको ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर आया, इसके पास फोर्स सर जीरो हो गया, लेकिन यहां से यहां आते आते क्या रुक जाएगा? अचानक से फोर्स लग रहा है तो स्पीड बन रही है, 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 सर यहां पर आते आते स्पीड होगी, ये यहां रुक नहीं पाएगा, ये वापस इस डायरेक्शन में भागेगा। और देखो फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, ये जा करके कहीं ना कहीं फिर से रुकेगा, फिर ये भागेगा ऐसे 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 आके रुक यहां पर, फिर ये इधर चला जाएगा,
फिर रुकेगा, फिर ऐसे। तो ये बार बार कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे इसके पास मूव करना स्टार्ट करेगा। यस। तो अब जरा समझना, हमारे पास मीन पोजीशन क्या होती थी? मीन पोजीशन होती है जहां पर अगर आपने पार्टिकल को रख दिया तो वो वहीं पर रुका रह जाए। समझना, यही चीज हमारे पास माइनस क्यू, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है एक लाइन से, ऐसे और ऐसे। ठीक है सर, इसका मीन पोजीशन क्या है? याद रखना, मीन पोजीशन एक ऐसा, मीन पोजीशन इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर इक्विलिब्रियम भी नहीं पता है हमें, जहां पर नेट फोर्स जीरो हो पार्टिकल पर और तुम अगर उसको वहां छोड़ दो तो वहीं बैठा रहे, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे ये अगर माइनस और माइनस है, अगर मैं यहां पर एक प्लस क्यू रख दूं तो तेरे को भी पता है सर ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। मैंने कहा हाँ सर ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो क्या तेरे को दिख रहा है ये दोनों कैंसिल आउट हो गए? हाँ। तो ये वाली जो पोजीशन है जहां पर इस पर नेट फोर्स जीरो है, इसको हम कहते हैं अपना मीन पोजीशन। ध्यान सुनो, इसको हम लोग कहते हैं अपना मीन पोजीशन। अब मैंने इस चार्ज को उठा करके इसके मीन पोजीशन से, मैंने इस चार्ज को उठा करके इसके मीन पोजीशन से उठा करके यहां कर दिया। ठीक है, हमारे पास इसको उठा करके मैंने यहां कर दिया, ये है मीन पोजीशन। तो तेरे को ही पता है सर पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, ये कुछ फोर्स ऐसे आएगा। यस। और सर पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स कुछ ऐसे आएगा। हाँ सर। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? इधर जाएगा। अब तो ये समझ, इस चार्ज पार्टिकल पे जो रिजल्टेंट, वैल्यू की बात नहीं कर रहा अभी, प्रोसेस समझ। जैसी तूने उठा करके रखा, दोनों इसको खींचने की कोशिश करेंगे, भागते हुए यहीं आएगा। यस। तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो फोर्स, या ऐसे लिख देता हूं, जो फोर्स पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ लाए, मीन पोजीशन की तरफ लाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपना रीस्टोरिंग फोर्स। और कुछ नहीं है, वापस रीस्टोर करना। जैसे तुम अपनी फैक्ट्री रीसेट करते हो, रीसेट करना फोन को, लैपटॉप को रीसेट करना, तो वापस बैक टू ओरिजिनल, है ना? जैसे नया नया फोन आता है वैसे रीसेट करना, वैसी। तो अगर आप इसको यहां से यहां कोई एक्स डिस्टेंस मूव करा के लेके गए थे, एक्स ऐसे है, तो फोर्स किधर आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लो कि मैं यहां कहीं लेके गया होता एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स कहां आता? सर फोर्स आता पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो याद रखना कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है और एक्स के उल्टा होता है, एक्स के उल्टा होता है। मतलब अगर तेरा एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, और एक्स अगर नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, तभी ये उसको वापस ला पा रहा होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स समझ आया? जो फोर्स उसको वापस लाए। तो हमें ये बात पता है कि कभी भी कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स उसको वापस ला रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन, वेयर एन इज ऑड इंटीजर्स, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब मेरे को पता है तेरा डाउट आएगा, सर वाई ओनली ऑड, वाई नॉट फ्रैक्शन एंड सो ऑन। तो अर्जुनाज में ये बताया गया है, लेकिन रिवाइज करना है आपको। एग्जाम्पल लो, मान लो कि एक बॉडी थी बेटा, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 इसके लिए मीन पोजीशन है, मतलब यहां छोड़ोगे तो पार्टिकल रुका रहेगा। मैंने बोला कि यार इसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान सुनना, रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा लिया, माइनस के एक्स की पावर 2 है। तो बताओ क्या ऑसिलेशन करेगा? तो आप कह सकते हो पावर सर इवन है, ऑसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लो कि मान लो कि हमारे पास x इक्वल टू 0 ये है आपकी मीन पोजीशन, पार्टिकल को यहीं छोड़ोगे तो ये यहीं रुका रहेगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज माइनस के एक्स का क्यूब, बताओ इनमें से कौन ऑसिलेशन करेगा?
तो ऑसिलेशन की अगर बात है तो इनमें से वो ऑसिलेशन करेगा जब x की पावर ऑड हो, इंटीजर में ऑड हो। क्यों? अब जरा देखना, मान ले कि तू x की वैल्यू पॉजिटिव पर लेके गया, पार्टिकल को, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी सर? माइनस के पॉजिटिव का स्क्वायर, तो सर फोर्स आ गया नेगेटिव। तो जैसे आप इसको यहां लाओगे तो ये पार्टिकल वापस आने की कोशिश करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, वापस भागेगा। और टू एंड फ्रो मोशन होने के लिए कहीं ना कहीं रोकना तो वापस तो लाना पड़ेगा, है ना? ठीक है सर, मैंने कहा कि ये पार्टिकल आएगा 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 आएगा। अब इधर अगर आ जाए, x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसा आ रहा है सर? माइनस के नेगेटिव का स्क्वायर, तो सर ये तो फिर से नेगेटिव आ रहा है। मतलब जैसे ये इधर आएगा इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा। अब तू खुद सोच, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो, यहां पर भी रुकना चाहिए, यहां पर भी रुकना चाहिए, तभी ये मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। तूने यहां से यहां करा, फोर्स कैसे लग रहा है? इधर, तो पार्टिकल भागेगा 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 भागेगा। जैसे ही एक्स नेगेटिव होगा, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो क्या कभी रुकेगा? नहीं। तो रुकेगा नहीं तो टू एंड फ्रो मोशन कैसे होगा? इसीलिए ये हमारे पास ऑसिलेशन नहीं होता है। क्लियर? अब बात आई कि सर माइनस के एक्स क्यूब या माइनस के एक्स की पावर 5 ऑसिलेशन क्यों रिप्रेजेंट करेगा? मैंने कहा देख, यहां पार्टिकल था, एक्स की वैल्यू 0 डालेगा, फोर्स 0 आएगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होती है। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन हुआ। मैंने कहा कि तू यहां से x की पॉजिटिव वैल्यू पर चला जा, जैसे ही तू पॉजिटिव पर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा माइनस के इंटू पॉजिटिव का क्यूब। सर रिस्टोरिंग फोर्स इज नेगेटिव, मतलब यहां अगर कोई बॉडी हुई पॉजिटिव डायरेक्शन में तो फोर्स कैसे लग रहा होगा? ऐसे। तो क्या ये वापस आएगा? हाँ सर वापस आएगा, भागते हुए आएगा सर। मैंने कहा ठीक है, भागते हुए आया 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 और स्पीड बन गई। हाँ सर स्पीड बन गई, तो मैंने कहा इसको क्रॉस करके ये आगे जाएगा। मान ले यहां आ गया, x की वैल्यू इज नेगेटिव, तो मैंने कहा अब बता रीस्टोरिंग फोर्स कैसा है? तो सर माइनस के हमारे पास नेगेटिव का क्यूब, तो सर रीस्टोरिंग फोर्स इज पॉजिटिव, रीस्टोरिंग फोर्स इज पॉजिटिव। इस पर फोर्स लग रहा होगा सर ऐसे, समझा? यहां से यहां करा तो भागते हुए आया, x की वैल्यू 0 पर फोर्स 0, जैसे ही x नेगेटिव हुआ फोर्स पॉजिटिव हो गया। तो अब ये इधर नहीं जाने देगा, रोकेगा, फिर वापस रोकेगा, ऐसे 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 मोशन यहीं पर हो सकता है। तो ऑसिलेशन की कंडीशन हुई। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि भाई अगर हमें कोई भी ऑसिलेशन करना है, ऑसिलेशन के लिए सबसे पहली चीज मीन पोजीशन फाइंड करो, मीन पोजीशन फाइंड करो। अब कुछ बच गए सर, ये कैसे फाइंड करेंगे? भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना एंड फाइंड वेयर एफ नेट कैन बी 0। ये होता है जहां पर तेरा इक्विलिब्रियम बनेगा, जहां पर तेरा इक्विलिब्रियम बनेगा वही तेरी मीन पोजीशन है। ठीक है, ऑसिलेशन में है टू एंड फ्रो, तो पार्टिकल जाना चाहिए, रुकना चाहिए। रुकना मतलब फोर्स उल्टा, जिधर जा रहा है उसके उल्टा, फिर इधर जाएगा तो उसके उल्टा। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमारे पास व्हेन पार्टिकल इज, अब ये क्वेश्चन करवाएंगे बाद में, व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, डिस्प्लेस्ड बाय एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर आपका पार्टिकल को x अगर मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं तो फ्री बॉडी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड दैट फोर्स, एंड फाइंड दैट फोर्स which tries to bring the body back to mean position, back to mean position। आप वो फोर्स ढूंढे जो उसको वापस वहीं लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वापस वहीं लाने की कोशिश कर रहा है, दैट मींस रीस्टोरिंग फोर्स आप निकालेंगे और आप देखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इन फॉर्म ऑफ दिस, वेयर n इज हमारे पास 1 3 5 7 and 9।
तो ये हमारा ऑसिलेशन हुआ। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? हमारे 11th क्लास या 12th क्लास के सिलेबस में याद रखना, वी कैन ओनली फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल केस ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल केस ऑफ ऑसिलेशन। यहां एक बॉडी थी, मैंने उसको खींच के यहां से छोड़ा, तो ये भाग के आई, रुकी नहीं, इधर चली गई, फिर रुकी, फिर भाग के आई, ऐसे 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 ऐसे। जब ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। उसका जो सबसे सिंपल केस है, सबसे सिंपल केस, जैसे तुम्हें फिजिक्स तो बहुत प्रकार की है ना। अब एटॉमिक फिजिक्स भी है हमारे पास, एस्ट्रोफिजिक्स भी है हमारे पास, ठीक है, स्टेलर फिजिक्स भी है, प्लाज्मा फिजिक्स भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। क्या आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं हमें? नहीं, हमें तो सर बहुत बेसिक सा पढ़ाया जा रहा है, सिंपल केस पढ़ाए जा रहे हैं सर हमें तो। हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट केस सर हमें पढ़ाया जा रहा है। वैसे ही ऑसिलेशन, जब भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसमें बहुत सारे टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं, हमें सिंपलेस्ट केस पढ़ना है इन आर सिलेबस, ठीक है। इन आर सिलेबस हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मतलब पीरियोडिक, ऑसिलेशन को ही हार्मोनिक कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं। तो सिंपलेस्ट केस जो ऑसिलेशन का होगा वो, तो और सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है कि सर जब रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स पर डिपेंड करे। ध्यान से सुनना, वेयर एन की वैल्यू जब आपने 1 रखी, एन की वैल्यू 1 रखी, तो दिस इज एस एच एम। समझ आई बात? रीस्टोरिंग फोर्स जो ट्रू एंड फ्रो मोशन के लिए होता है वो हमेशा माइनस के एक्स की पावर एन पर डिपेंड करेगा, एन ऑड होना चाहिए। क्यों? अगर आपने E1 रखा तो पार्टिकल रुकेगा ही नहीं, इधर जाकर के रुका लेकिन इधर चला ही गया, तो कभी भी ऑसिलेशन होगा ही नहीं। ऑड होने पर तू 3 ले ले, 5 ले ले पावर, पार्टिकल हमेशा इधर भी रुकेगा इधर भी रुकेगा, तभी ऑसिलेशन पॉसिबल है। अब पावर क्या क्या हो सकती थी सर? पावर हो सकती थी 1, 3, 5, 7, 9, सारे ऑड हो सकते हैं। मैंने कहा यस, ये जो केस है जब एन की वैल्यू 1 होती है उसी को हम कहते हैं एस एच एम। समझ आई बात? उसी को हम लोग कहते हैं एस एच एम। तो हमारे सिलेबस के लिए सबसे पहले कभी भी whenever you have to find time period, whenever, अभी सवाल कराता हूं, whenever you have to find टाइम पीरियड, कभी भी सवाल आए टाइम पीरियड निकालो, समझ जाना आपके लिए एसएचएम का सवाल आ गया है पूरे सिलेबस में। क्योंकि हमारे लिए सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है जिसका आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और किसी के एनालिसिस हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो आगे चल के जब भी मैं एडवांस के सवाल कराऊंगा तो आपको मैं कहीं पर भी बोलूं यार टाइम पीरियड निकाल दो, सीधे दिमाग में चाहिए एसएचएम करना है, एसएचएम का टाइम पीरियड। ठीक है सर, अब एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालना है? पहला स्टेप हमेशा ये है, हम हमेशा ढूंढेंगे कि पार्टिकल कहां रुका रह सकता है, छोड़ दोगे रुका रहे मीन पोजीशन। सेकेंड स्टेप, मैं पार्टिकल को वहां से हटाऊंगा एक्स डिस्टेंस से या वाई डिस्टेंस जो भी आपको लेना है, और फिर से एक ऐसा फोर्स ढूंढूंगा जो उसको वापस लाएगा। मेरे वर्ड को समझ गए तो सवाल हो जाएंगे। एक ऐसा फोर्स लाऊंगा जो उसको वापस लाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा यूज होगा, उसको हम लोग रखेंगे फॉर एसएचएम रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सर ये 1 क्यों रखा? क्योंकि ऑसिलेशन का सिंपलेस्ट केस हमें पढ़ना है, तो ये रखेंगे। और जैसे ही आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स दिखे, थर्ड स्टेप है पुट FR इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी के लिए याद रखना है कि फोर्स को हम लोग रख देंगे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कटेगा और ओमेगा इज 2π/t, टाइम पीरियड आ जाएगा। ये प्रोसेस है। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूं चीजों को समझाने के लिए। पहला एग्जांपल, टाइम पीरियड निकालना सीख जाओगे, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। ध्यान से देख, एक पेंडुलम है, अब मुझे एल लेंथ का पेंडुलम है, जी ग्रेविटी में है, मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, और मुझे एसएचएम का ही केस निकालना है, सीधी सी बात, एसएचएम का ही केस निकालना है।
तो सबसे पहला स्टेप क्या था सर, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखो कहां रुका रहेगा, नेट फोर्स 0, तो मैंने कहा यहां mg, यहां t, सर ये हमेशा ऐसे छोड़ दोगे तो रुका ही रहेगा, दिस इज योर मीन पोजीशन। ये क्या है बेटा हमारे पास मीन पोजीशन, t इक्वल टू mg। अब मैं इसको यहां से डिस्टर्ब करूंगा, यहां समझ, ये लाइन थी, ठीक है। अब प्रोसेस देखना, रिपीट होता चलेगा प्रोसेस, प्रोसेस पकड़ ले बेटा, सब हो गया तेरा। मान ले ये एंगल थीटा इज स्मॉल, इसमें और भी डिटेल्स है लेकिन हमें अभी टाइम पीरियड निकालना सीखना है। मैंने कहा इस पेंडुलम को तूने थीटा स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, बता टाइम पीरियड क्या होगा। अब तू पेंडुलम को यहां थीटा स्मॉल से डिस्प्लेस करेगा तो ये वापस आएगा ऐसे 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 ऐसे, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। हाँ, हमें टू एंड फ्रो मोशन में सिर्फ एसएचएम का ही केस करना होता है, हमारे सिलेबस में ही वही है। तो अब कैसे करें, मैंने कहा फ्री बॉडी डायग्राम, ये mg है, अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा होगा। हाँ, कौन सा फोर्स इसको वापस यहां लेकर के जाएगा, तो सर वजन mg को अगर आप रिजॉल्व करें तो mg cos थीटा और mg sin थीटा, एक ऐसा फोर्स जो इसको वापस लेके जाने की कोशिश करेगा, दैट इज mg sin थीटा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं रीस्टोरिंग फोर्स, इसके लिए क्या है सर, जो वापस लेके जा रहा है। हाँ, आप इधर की डायरेक्शन में घूमे, फोर्स इधर लग रहा है, मैंने इसको किधर करा, इधर, फोर्स वापस लाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कौन सा, mg sin थीटा, तो मैं माइनस लगा रहा हूं mg sin थीटा क्योंकि ये वापस लाने की कोशिश कर रहा है। फॉर स्मॉल थीटा, जरा देखना, फॉर स्मॉल थीटा क्वेश्चन में गिवन है, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो जरा रीस्टोरिंग फोर्स देखना क्या है, माइनस mg थीटा। क्या ये एसएचएम है, हाँ सर है। अरे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जब तक ना आए, याद रखना, मैं क्लास में पूछता चलूंगा बार बार, तूने एक्स से डिस्प्लेस करा, जब तक ये एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा एसएचएम मत बोलना, ठीक है। अब जरा देख, ये एल लेंथ था, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस कह सकते हैं। हाँ सर, तो मैंने कहा ये आर्क लेंथ थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर है, तो यहां पर रख दे बेटा माइनस एम जी थीटा, दैट इज एक्स बाय एन। ये आ गया सर, मैंने कहा बहुत सही। क्या अब ये एसएचएम में है, हाँ सर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अब ये एसएचएम है। मैंने कहा इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो सर फोर्स को आपको रखना है यहां पर माइनस के साथ, माइनस एम आर ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमें रखना है सर, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर ये क्यों रखना है आगे मैं बताऊंगा बेटा, अभी बस टाइम पीरियड निकालना सीख। ये आ गया सर, ठीक है, माइनस से माइनस गया, एम से एम गया, एक्स से एक्स गया, ओमेगा स्क्वायर कितना बचा, ओमेगा कितना बचा, और ओमेगा को क्या रखना है, 2 पाई बाय टी रखना है, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी, खत्म। आप जैसे आपका एक्स के प्रोपोर्शनल आपको दिख जाए तो आपको क्या रखना है बेटा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कटेगा, एक्स एक्स कटेगा, ओमेगा आ जाएगा, 2 पाई बाय टी रखिए, टाइम निकल गया, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, याद रखना आगे आएगा, ठीक है। एग्जांपल 2, मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, हर बार यही करना होता है बेटा और कुछ नहीं, हर बार अच्छे से अच्छे एडवांस के सवाल में भी यही करना है, एक एम मास और के ऐसे नेचुरल लेंथ पर है। सबसे पहला अब मेरे को है कि मैं इसको अगर इसको डिस्टर्ब करूंगा, इफ ब्लॉक इज डिस्टर्ब्ड फाइंड टाइम पीरियड, इफ ब्लॉक इज डिस्टर्ब्ड फाइंड टाइम पीरियड, बताओ इसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहला काम है सर मीन पोजीशन ढूंढना, यही इसकी मीन पोजीशन है। क्यों सर, अगर मैं देखूं तो इसका वजन किधर होगा सर, mg इधर होगा, नॉर्मल इधर होगा, ये नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग फोर्स 0, सर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ये हमेशा रुका रहेगा, n की वैल्यू mg के बराबर है, यही छोड़ दोगे हमेशा रुका रहेगा। मैंने कहा बहुत सही, तो दैट मींस दिस इज योर मीन पोजीशन। सबसे पहला काम मीन पोजीशन फाइंड करना, यस।
अब सेकेंड स्टेप क्या है, इसको यहां से डिस्टर्ब कर दो एक्स लेंथ से। ठीक है, ये आपकी मीन पोजीशन थी। अब आपने क्या करा, स्प्रिंग को, इसको एक्स लेंथ, तुम लेफ्ट साइड जाओ या राइट साइड जाओ, बात एक ही है, ये ऐसे ले आए, एक्स लेंथ मैं इधर ले गया। ठीक है, अब बता कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो वापस इसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा? क्या mg ला सकता है? नहीं सर, ये तो नीचे ले जा सकता है। क्या नॉर्मल ला सकता है? सर नहीं सर। सर स्प्रिंग को खींचा है, स्प्रिंग का फोर्स आएगा एफ स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू के ऑफ स्प्रिंग इनटू एक्स। हाँ, यही देख, तेरा एक्स किधर है सर? एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ये रिस्टोर कराएगा। तो मैंने कहा हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है सर? रीस्टोरिंग फोर्स है माइनस के एस इंटू एक्स, यही है सर। मैंने कहा क्या ये एसएचएम है? तो तू देखेगा सर रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल में है। यस सर, इट इज एन एसएचएम। मैंने कहा तू टाइम पीरियड निकाल सकता है? तू कहेगा हाँ सर, इसमें तो करना आसान है, इसको बस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करना होता है। माइनस से माइनस चला गया सर, एक्स से एक्स चला गया सर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी सर अंडर रूट में के ऑफ स्प्रिंग बाय एम। इसी को सर 2 पाई बाय टी रख दो तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम बाय के एस। खत्म। तो टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमारे पास ये होता है। अगला देखो, ग्रेविटेशन को टच करते हैं। अब देखो हर चैप्टर से बनाया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन आना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास यहां पर है एक एम मास, यहां पर है एक एम मास, इनके बीच का डिस्टेंस वॉज 2d, डिस्टेंस वॉज 2d, सिंपल सा ले रहा हूं, और इनके बिल्कुल बीच में मैंने एक रखा है एम नॉट मास, बिल्कुल बीच में एम नॉट एट सेंटर। when m naught is displaced by, ध्यान सुनना, displaced by small x along perpendicular line and released, फिर छोड़ दिया है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया? ये दोनों हमारे पास फिक्स्ड है, बिल्कुल सेंटर पर रखा है, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा? सबसे पहला काम है मीन पोजीशन फाइंड करना। तो जरा ये देख सर, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा हाँ, कितने वैल्यू से सर? जी एम नॉट बाय डी का स्क्वायर। मैंने कहा यस सर, ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे। मैंने कहा कितना सर? जी एम नॉट बाय डी का स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कुछ बच्चे कहेंगे सर ग्रेविटी कहां है? स्पेस में, फ्री स्पेस। तो सर यही इसकी मीन पोजीशन हुई। मतलब अगर आप इसको नल पॉइंट भी कहते हैं, अगर आप इसको यहां छोड़ दोगे ये हमेशा रुका रहेगा। अब इन्होंने क्या बोला है? इसको डिस्प्लेस करो, हटाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, हटाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी सवाल बन जाएगा बाद में। एम एम और ये है परपेंडिकुलर लाइन, मैंने इसको डिस्प्लेस करके यहां ले आया। एक्स की वैल्यू स्मॉल है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ऐसे ले आया एक्स लेंथ। ये है डी, ये है डी। तो अब देखो, क्या तुम्हें यह बात पता है कि सर ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? हाँ सर, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऐसे होगा। यस सर, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऐसे होगा। मैंने कहा यस सर, दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल बीच में आएगा। तो मैंने कहा रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा होगा बेटा? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एक बार तूने निकाल लिया, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो अब जरा देख सर, इन दोनों के बीच का ये पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये जो फोर्स आएगा, ये वाला जो फोर्स है, दैट इज जी एम नॉट। मैंने कहा हाँ, और इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है
सिमिलरली यहां का भी फोर्स आएगा बेटा जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब तू खुद सोच कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग बनेगा। रीस्टोरिंग मतलब जो वापस इसको यहां लाने की कोशिश करे। ये है मीन पोजीशन सर, इनका रिजल्टेंट। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं सर √2 टाइम्स, लपड़ मार दूंगा, ये एंगल तेरा 90 डिग्री होगा है, ये एंगल तेरा 90 डिग्री है। अगर मैं यहां रखता तो तू 90 डिग्री कहेगा, यहां रखूंगा तो भी तू 90 कहेगा, यहां रखूंगा तो भी तू 90 कहेगा। अरे पगले, ये यहां पर ट्रिक्स नहीं लगेंगे। यहां पर मान ले कि ये वाला एंगल तेरा थीटा है, या फिर तू यहीं पर मान ले कि जितना एंगल यहां होगा उतना ही एंगल यहां होगा, सिमेट्रिकल। रेजोल्यूशन करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इस एफ का कॉस थीटा एक इधर मिलेगा और एफ का साइन थीटा इधर मिलेगा। इसी एफ का कॉस थीटा इधर मिलेगा और साइन थीटा इधर मिलेगा। सर ये क्यों कर रहे हो? मुझे वो फोर्स चाहिए, तूने मेरे वर्ड्स को नहीं सुना। इसका मतलब when particle is displaced by x from mean position, draw free body diagram and find that force which tries to bring the body back to mean position। इनमें से कौन सा फोर्स वापस लाएगा? सर इस वाले फोर्स का कॉस कंपोनेंट इधर, साइन इधर, इस वाले फोर्स का कॉस इधर, साइन इधर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये कभी भी वापस नहीं लाएंगे। रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास जो होगा सर दैट इज -2f cos थीटा। सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर तेरा x इधर पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, राइट। जरा देख यहां पर -2 इंटू एफ की वैल्यू थी जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल सकता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और जब बेस सेम होते हैं तो तू पावर ऐड कर सकता है, -2 जी एम एम नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया रीस्टोरिंग फोर्स। अब बता क्या ये एसएचएम है? खुद सोच ले, क्या ये एसएचएम है? हाँ सर एक्स के प्रोपोर्शनल है। अबे गधे डिनोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, अभी नॉट इन एसएचएम। ये ऑसिलेशन होगा, ये ऑसिलेशन होगा बेटा, लेकिन ये एसएचएम नहीं है। टू एंड फ्रो मोशन होगा, ऑसिलेशन होगा, लेकिन हमारे सिलेबस का भी नहीं बना। तो सर वो कैसे बनाए? एक्स स्मॉल है तो उसका 0.1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 0.01, और छोटा हो गया तो उसमें एक बड़ी क्वांटिटी से जोड़ रहा है, तो ये तो निग्लेक्ट करा जा सकता है। हाँ सर निग्लेक्ट कर दो। सर ऊपर वाले को भी निग्लेक्ट, अबे गधे तो फॉर्मूला तू इसको जीरो की तरफ मानेगा तो ये तो फोर्स ही जीरो हो गया तेरा। ऊपर वाले को निग्लेक्ट नहीं कर सकते भाई। देख जैसे मान ले कि तू एक अपनी लाइफ में कोई ना कुछ तो है ना, तेरा खुद का तो सिग्निफिकेंस है। यस, अब मैं तेरे को उठा करके अंबानी की शादी में खड़ा कर दूं तो तेरा कोई सिग्निफिकेंस होगा क्या बे? कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि तू उनके लिए निग्लिजिबल है। तो जब तक ये अलग से है तो भाई इसका एटीट्यूड है, लेकिन जब ये बड़े लोगों के साथ बैठा है तब कोई एटीट्यूड नहीं है, तभी तू उसको निग्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। नहीं तो गधे कहते हैं सर इसको आप जीरो मान रहे हो, ऊपर भी मान लो। अबे तो फोर्स ही जीरो कर दिया तूने, तू कह रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ नहीं होगा, क्या कर रहा है? अब जरा देख, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या आया सर? -2 जी एम एम नॉट एक्स डिवाइडेड बाय डी की स्क्वायर इंटू 3/2। तो ये 2 और 2 चला गया, रीस्टोरिंग फोर्स आया बेटा -2 जी एम एम नॉट एक्स डिवाइडेड बाय डी का क्यूब। ये आ गया सर। मैंने कहा अब क्या ये एसएचएम है चच्चा? हाँ सर ये एक्स के प्रोपोर्शनल है, अब ये एसएचएम है। मैंने कहा बहुत सही। तो अगर एसएचएम होता है तो क्या करते हैं? टाइम पीरियड कैसे? सर -m ओमेगा स्क्वायर एक्स रख दो। क्यों रख दे? सर आपने तो पढ़ाया नहीं अभी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस ये रख दे। फिर तेरा क्या होगा बेटा? माइनस माइनस चला गया, एक्स एक्स चला गया, हर बार ऐसे ही होगा। एम एम यहां पर एम नॉट यहां पर ले लो, एम नॉट हमारे पास चला गया, बचा क्या? ओमेगा स्क्वायर इज 2gm डिवाइडेड बाई डी क्यूब। ओमेगा की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट में 2gm डिवाइडेड बाय डी क्यूब। ओमेगा आते ही इसको 2 पाई बाई टी रख देना,
तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट में डी क्यूब डिवाइड बाय 2gm, खत्म। ये टाइम पीरियड तेरा आ गया, हो गया। ठीक है, अब जरा देख, फ्लूइड्स का एक सवाल और ले लेता हूं। अब कई बच्चे फ्लूइड्स नहीं जानते हो, इसलिए मेरे को टच करने में थोड़ा सा वैसा लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बुयंसी के बारे में बताया। मान ले एक कंटेनर था, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिक्विड को भरा हुआ है। लिक्विड हमारे पास है ऑफ डेंसिटी, हमारे पास लिक्विड का डेंसिटी इज सिग्मा और बॉडी का डेंसिटी इज रो। ठीक है, और ये मान लेते हैं अभी के लिए क्यूब है हमारे पास, क्यूब ऑफ साइड एल। जैसे मान ले पानी के अंदर तूने एक मग या बॉल तैरा दी, तो ये तैरती है। क्यों तैरती है बेटा, खुद सोच पहले। सर ये इसलिए तैरती है क्योंकि जो भी इसका वजन होता है ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0। तूने पानी लिया, उसके ऊपर एक बॉल या मग डाल दिया, तो वो तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, पहले ये समझ। सर ये इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि सर इसी बॉडी पर जो इसका वजन होगा, वेट, लिक्विड इसके ऊपर एक लगा रहा होगा बुयंट फोर्स। अब मैंने क्लास में बताया है, वेट क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। ये m हो गया इंटू जी, तो ये आएगा बेटा L क्यूब रो इंटू जी, ये वजन हो गया। सर पानी के अंदर ये इतना पोर्शन पानी के अंदर था सर, L डैश, ठीक है, ये L डैश सर ये पानी के अंदर लेंथ होगा इसका। तो जितना पानी डिस्प्लेस होता है उतना ही हमारे पास बुयंट फोर्स होता है। तो क्या होता है सर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया उसका वजन। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये क्यूब है ना बेटा, तो ये क्यूब ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा। इसके अंदर पानी कहां तक भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, मतलब इसके बाहर पानी कहां तक है, यहां तक है। तो कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है, मतलब यहां पर ये नहीं होता तो पानी यहां पे पूरा भरा हुआ होता ना, जैसी तूने डाला तो पानी हट गया है साइड में, तो कितना पानी डिस्प्लेस किया सर, ये वाला वॉल्यूम। तो जरा समझ, बेस कितना है सर, एल 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 डैश, ऐसे ही होगा। रुक, ये एल है, ये एल है, ये एल डैश। तो वॉल्यूम कितना, कितना पानी जो इसने डिस्प्लेस किया सर, एल स्क्वायर बेस इंटू हाइट, ठीक है, एल स्क्वायर इंटू एल डैश इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा इंटू जी। तो ये कितना आएगा बेटा, एल स्क्वायर बुयंट फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ सर। तो बुयंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट के बराबर, तभी ये रुका हुआ है। तो मैंने कहा कितना हो गया सर, एल स्क्वायर एल डैश सिग्मा इंटू जी किसके बराबर, एल क्यूब रो इंटू जी। अभी रुक जा, काटने पीटने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। हाँ सर, मैंने कहा अब सवाल सुन, तू कभी भी पानी के अंदर कोई बॉल, तूने फुटबॉल या कोई भी बॉल, हल्की सी प्लास्टिक की बॉल तूने तैरा दी, तो पानी की सरफेस पे तैरती है। क्यों, क्योंकि जो उसका वजन होता है, पानी को जैसी डिस्प्लेस करेगी बुयंट फोर्स, ये दोनों बराबर हो गए। अब सवाल सुन, इफ द ब्लॉक is displaced slightly by x, displaced slightly by x, आपने क्या करा, इसके अंदर हल्का सा x लेंथ इसको और नीचे पिचका दिया, जैसे पानी में तैर रहा है, तूने हल्का सा दबाया और छोड़ दिया। द ब्लॉक मूव अप एंड डाउन, जैसे तुम उसको दबा करके छोड़ोगे तो ये वापस ऐसे ऐसे कूदने लगता है। तो टाइम पीरियड बताना है। हमारे सिलेबस में तो एसएचएम ही है, हमारे सिलेबस में तो एसएचएम ही है। तो अब जरा देख, ये पानी का लेवल था, ठीक है, साइड व्यू बना रहा हूं, अप्रोच देखनी है, बार बार वही रहेगी बेटा, बार बार वही रहेगी।
तो पहले क्या था कि सर इसका जो वजन था L क्यूब रो इंटू जी, ये किसके बराबर होगा सर, बुएंट फोर्स के बराबर होगा सर L स्क्वायर L डैश इंटू सिग्मा इंटू जी। मैंने कहा कि यार इस बार हम लोगों ने इसको, ये यहां पर था ना बेटा, इसको नीचे पिचका दिया है एक्स लेंथ, ऐसे इसको एक्स लेंथ और नीचे कर दिया है, क्वेश्चन में यही बोला है, और फिर छोड़ दिया है, राइट। तो अब मेरे को ये बता, क्या वजन चेंज होगा? ये पेन का जो पेन है हमारे पास, इसको मैं हवा में रखूं या पानी में रखूं, क्या रियल वेट चेंज होता है? नहीं सर, वेट तो वही रहेगा। तो जरा यहां पे समझ, ये वाला वही वेट, इसका अभी भी वही है, और इसके लिए ना बेटा रोना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा समझ जाएगा मोशन की, हाँ ऊपर जाएगा नहीं, बस उतने से ही एडवांस के सवाल हो जाएंगे, प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। सर वेट तो अभी भी वही रहेगा। अब बता, बुएंट फोर्स चेंज होगा? जब तू पानी में किसी चीज को दबाता है तो और फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ सर। सर पहले पानी इतना डिस्प्लेस हुआ था, अब पानी इतना डिस्प्लेस हो गया सर। तो मैंने कहा क्या बुएंट फोर्स इस बार नया कुछ आएगा, न्यू बुएंट फोर्स? सोच। हाँ सर, न्यू बुएंट फोर्स हमारे पास कुछ आएगा। हाँ सर, वॉल्यूम ये होगा तो L, मान ले ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा L डैश प्लस एक्स, पहले से तो L डैश था ही, अब तूने और x लेंथ कर दिया तो ये L डैश प्लस एक्स हो गया। तो वॉल्यूम कितना आएगा, बेस का एरिया है L स्क्वायर इंटू L डैश प्लस एक्स इंटू सिग्मा इंटू जी। पहले फोर्स कितना था, L स्क्वायर इंटू L डैश सिग्मा जी, अब L स्क्वायर बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट हो गई ये। अब तू खुद सोच, इन दोनों में से फोर्स कौन सा बड़ा है? पहले तो ये दोनों बराबर थे तो रुका हुआ था, अब तूने जैसे ही नीचे करा तो ये वाला फोर्स बड़ा हो गया। हम लोग क्या करते थे, प्रोसेस बार बार एडवांस के क्वेश्चन में भी वही रहेगा। नेट फोर्स निकाला 0, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड दैट फोर्स व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू मीन पोजीशन। वापस लाने का रिजल्टेंट फोर्स क्या है? एफ रीस्टोरिंग, कौन इसको वापस लाएगा? अब बच्चे क्या कहते हैं, सर ये लाएगा। एफ न्यू बुएंट माइनस वेट, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा जो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। खुद सोचना बेटा, ये अगर ये नहीं होता तो ये रिस्टोरिंग होता, लेकिन दिस माइनस दिस, अगर एक बॉडी पर यहां 10 न्यूटन है और यहां 3 न्यूटन है तो किधर जाएगा बेटा? सर ऊपर जाएगा। कितना फोर्स? 10 न्यूटन? नहीं सर 7। क्यों करा तूने? क्योंकि सर 10 माइनस 3 रिजल्टेंट 7 से ऊपर जाएगा ना। तो मैंने कहा यहां सोच पा रहा है, यहां क्यों नहीं सोच रहा है? तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा, अगर आप देखें, तुम नीचे लेके गए थे तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर बना है, ऊपर, वापस ले जाने के लिए। तो मैंने कहा नेगेटिव लगाना, नेगेटिव मतलब होता है रीस्टोरिंग के लिए। तो तुम एक काम करो, माइनस के साथ रखो, और ये है न्यू बुएंट माइनस वेट। तो जरा अब जरा देखो रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा है बेटा? सर रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है माइनस ऑफ न्यू बुएंट है L स्क्वायर इंटू L डैश प्लस एक्स सिग्मा जी। मैंने कहा हाँ, माइनस वेट था सर L क्यूब सिग्मा जी। सर SHM तो हुआ नहीं, रुक जा भाई थोड़ा सा सॉल्व कर। माइनस ब्रैकेट ओपन कर दे, L स्क्वायर L डैश सिग्मा जी, हाँ सर, प्लस L स्क्वायर एक्स सिग्मा जी, हाँ सर, माइनस L क्यूब रो जी। क्या तेरे को ये बात पता था कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर है? क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम था, ये दोनों तो बराबर है, तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूं, दिस एंड दिस, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर थी। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स बना तेरा बेटा, वो क्या बना सर? वो बना माइनस हमारे पास L स्क्वायर एक्स या L स्क्वायर सिग्मा जी इंटू एक्स। देखा, क्या तेरे को दिख रहा है कि ये वाला x के प्रोपोर्शनल आ गया और माइनस क्या बता रहा है, रीस्टोरिंग। तूने ब्लॉक को नीचे करा था, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ गया है, तो वापस जाएगा और x के प्रोपोर्शनल है। अब तू बोलेगा कि ये सर SHM है।
टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? सर m ओमेगा स्क्वायर x रखने के लिए आपने बोला था, मैंने कहा हाँ। तो जरा ये देख क्या क्या कटेगा सर, माइनस से माइनस गया, x से x गया। मास को आप लिख सकते हैं सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। मास को, मास ऑफ बॉडी आप लिख सकते हैं ना बेटा, दैट इज सर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये तो क्यूब ही है, ये आया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर सिग्मा जी, आ तो गया चच्चा, एल स्क्वायर से एक ये कट गया, ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट में सिग्मा जी डिवाइडेड बाय एल, इसी को 2 पाई बाय टी रख दो बेटा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल रो डिवाइड बाय सिग्मा जी, आंसर। ठीक है, 55 मैंने कहा था 45 टू 1 आवर का आपको दूंगा, यस। तो हमें क्या सीखना है, इस लेक्चर को आपको जज नहीं करना है, डोंट जज दिस लेक्चर, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, फोकस ऑन मेथडोलॉजी, मेथड एंड प्रोसेस। आपको देखना है बार बार मैं टाइम पीरियड कैसे निकाल रहा हूं, वो स्टेप्स क्या है। स्टेप्स मैंने यहां पे बहुत आराम से लिखे हैं और कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। यहां पर आपका स्टेप क्या है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ढूंढ के, मैं पूछूंगा आपसे अगली क्लास में, बेटा एडवांस का सवाल है, बता टाइम पीरियड पूछा है कैसे करेगा। सर सबसे पहले ये देखो कहां रुका रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा, सर वहां से उसको हल्का सा हिलाओ, जरा हटाओ वहां से, जैसे आप एक्स ऊपर ले जाओ या जो भी क्वेश्चन में दिया है आप उसको हटाओगे, आपको दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और देखना है सर ऐसा कौन सा रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द एफ फोर्स रिजल्टेंट, एक ऐसा फोर्स जो वापस इस बॉडी को ला रहा है, तो उसके सामने माइनस लगा देंगे रीस्टोरिंग के लिए। ये माइनस किसके लिए होता है, रीस्टोरिंग। अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, फोर्स x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव, तभी तो वापस आएगा, ठीक है। और अगर आपका फोर्स x के प्रोपोर्शनल आएगा तभी आप बोलेंगे SHM। सर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये आया। फिर रीस्टोरिंग फोर्स को आप क्या रखेंगे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर ये क्यों रखा है उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ मेथडोलॉजी, और फिर ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख के टाइम पीरियड। एडवांस के कठिन से कठिन सवाल इन 4 स्टेप्स में मैं सारे करूंगा, और तेरे को अब इस प्रोसेस को फॉलो कर करके कॉन्फिडेंट फील करना है। एसएचएम के सवाल बेटा देखते ही बच्चा छोड़ देता है, और मैं चाहता हूं कि तेरी एटलीस्ट कलम अभी चलेगी तो दिसंबर तक तेरे को मैं परफेक्ट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये अब आपके लिए एक रिवीजन टाइप का है, आगे चल के 11th के जहां जहां पर जो प्रोसेस, जहां जहां पर जो चीजें आएंगी, आई विल टेल यू, आपको बस आंख बंद करके मेरे को फॉलो करना। कहते हैं ना अंधविश्वास, जैसे सर ने, आशीष सर ने आपको बोला था, तो आपको सिर्फ अंधविश्वास के साथ मुझे फॉलो करना है। जो मैंने आपको बोल दिया बिल्कुल राइट इंटेंट, प्योर इंटेंट के साथ मैं आपको बोलूंगा, उसमें कोई इफ एंड बट आपको नहीं लगाना है, मैंने बोल दिया तो करना है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं 3-4 महीने के बाद आप खुद कहोगे सर मैंने चेंज देखा है अपनी फिजिक्स में, और मेरे को पता है बच्चों के फिजिक्स में चेंज कैसे लाना है, ठीक है। तो बस आपको जो बोला है, जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होंगे बोर्ड्स को साइमल्टेनियसली खत्म करते हुए चलो, अदरवाइज बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम बोलोगे सर मैं क्या करूं, तू ही परेशान होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। बोर्ड्स को साइमल्टेनियसली चला, और जेई मेंस एंड एडवांस जो क्लास में बता रहा हूं बस उतना कर, और कुछ नहीं। डीपीपीस कर ले, मॉड्यूल अगर तेरे को एक्स्ट्रा है, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। 11th का रिवीजन का 13 लोड मैं खत्म करूंगा, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तेरे को अभी कुछ नहीं करना, जितना मैं 11th पढ़ाता जा रहा हूं बस रिवाइज करते रहे, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा, ठीक है। हाँ, आप इस लेक्चर को वैसे जज मत करना कि यार नहीं समझ आए ये वो, क्योंकि आज हो सकता है पहली बार पढ़ा हो तो तेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा हो, ठीक है, या जिन्होंने रिवाइज नहीं करा हो उनको स्ट्रेस हो रहा हो, लेकिन अगर तेरे को 10% भी समझ आ गया कि हाँ यार कुछ ऐसा ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, 10% भी आ गया, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कि तू एडवांस के सवाल लगाएगा, वो क्लास में लाइव मैं तेरे से लगवाऊंगा। तो वो जरूर बताना कि सर हाँ इतना थोड़ा बहुत तो समझ आ गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर, इट कीप्स मी मोटिवेटिंग। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।